भाई लोग बना के आए। अरे अभिषेक, बबीता, विजेंद्र, विपिन, दीपक, लक्ष्मीकांत, महादेव, निशी, पंकज, पूजा, सौरभ भाई, श्वेता, तेज, उत्तम गुप्ता बना के आए। अरे क्वेश्चन सब बना के आए। सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हुई है? सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हुई है? 1 से 10 तक में बताइए किसी को दिक्कत है तो। 1 से 10 तक में किसी को दिक्कत है, जल्दी बताइए। अभिषेक भाई 8 नंबर। और लोग बताइए 1 से 10 तक में कोई दिक्कत है तो। चलिए देख लेते हैं एक बार। लक्ष्मीकांत 6 नंबर। 1 से 10 तक में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए और नंबर। 6, 8 उसके बाद। चलिए 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। सौरभ, हमको फॉर्मूला नहीं मालूम है इंस्टॉलमेंट का। तीसरा नंबर क्वेश्चन था। आपके ग्रुप में, आपका जो डीटीएस वाला ग्रुप है उसमें वीडियो भेजा गया था ना? हो लास्ट क्लास का वीडियो नहीं देखे होंगे, इसका मतलब 2 दिन से जो क्लास रोक दिए थे इसी बात को लेकर ना, कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। शुरू में वीडियो 4 तक भेजा गया था, उसके बाद से जो 5 से 8 या 9 नंबर तक हुआ था, तो पूरे क्लास का लास्ट क्लास का देखिएगा, क्वेश्चन बताए हुए थे इंस्टॉलमेंट वाला। इसका मतलब वीडियो नहीं देखे होंगे। SICM में फंस रहे थे इसलिए ना बोले थे कि उसको देख लीजिएगा। एक्सक्यूज देने से नहीं मतलब होता है भाई मेरे। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ ₹6450 ड्यू इन 4 years at 5% सिंपल इंटरेस्ट। 6450 रुपया का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है? क्वेश्चन जब इस टाइप का दिया है, करिएगा क्या उसको समझ लीजिए। 5% इंटरेस्ट देना है, इसका क्या मतलब है कि 100 रुपया में 5 रुपया लगेगा उसको ब्याज। 5 रुपया जो ब्याज लगेगा तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देना है, तो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा इंटरेस्ट आपका बराबर चलेगा। रेट अगर फिक्स दिया हुआ है तो केवल प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट लगता है। तो सोचना बस ये है कि 100 रुपए का अगर किस्त देंगे तो हमेशा 5-5 रुपया ही ब्याज लगेगा। तो आपको करना है क्या, डिटेल्स में नहीं जाके सीधा शॉर्ट में ही काम कर रहे हैं कि आप सोचिए कि हर एक इंस्टॉलमेंट अगर 100-100 रुपए का है, हर एक इंस्टॉलमेंट अगर 100-100 रुपए का है, तो 4 इंस्टॉलमेंट में देना है तो पहला 100 रुपए का है, उसके बाद 5 रुपया ज्यादा 105 लगेगा, फिर 5 रुपया ज्यादा 110 लगेगा, फिर 5 रुपया ज्यादा 115 लगेगा। बस यही बोलिएगा। ये बोलिएगा पहला साल का, ये बोलिएगा दूसरा साल का, ये बोलिएगा तीसरा साल का, ये बोलिएगा चौथा साल का। बस कहानी खत्म है यही से। टोटल कितना पैसा आप बुक करिएगा, कितना पैसा दीजिएगा, तो बोलिएगा 100, 200, 300, 400, 415, 415, 25, 10, 5, 30, 430 का मान 430 रेशियो के हिसाब से 6450 के बराबर था। तो एक रेशियो का मान कितना बनेगा, 6450 बाई 430, यही था ना 6450। आपसे पूछा गया है कि 100 का मान क्या होगा, 100 रेशियो का मान बता दीजिए। 6450 बाई 430 इंटू लिखिएगा 100। इसी को काटेंगे छाटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से काटिएगा तो 0 कटेगा, 43 से 645 उड़ाइएगा तो 43 से 1 में जाएगा 43, यहाँ लिखिएगा 2 1 5, 43 बच्चे 5 दिया 15, 5 20 21, तीनों कट जाएगा। यहाँ से काटिएगा 15 से, लिखिएगा आंसर 1500 रुपया। बस यही था अंतर। पहला को 100 रुपया मान लीजिएगा, 5% के हिसाब से बोला था तो 5-5 रुपया बढ़ा के 4 महीना 4 साल तक देना था।
4 बार कर दीजिएगा, बस यही से काम करना शुरू करिएगा। वैसे एक बार और ध्यान से समझिएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो सोचिएगा कि 100 रुपये अगर हम लोग रखते हैं, 100 रुपया रखते हैं इंस्टॉलमेंट अपना, तो 100 रुपया तो दीजिएगा ही, इंटरेस्ट कितना दीजिएगा, तो 100 रुपया का अब पहला साल 4 साल के लिए बात की, तो हम अगर आज जमा कर रहे हैं 100 रुपया, तो अब हमको कितना नेक्स्ट 3 साल के लिए देना पड़ेगा। और तो 100 रुपये का 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना, इसी को डबल जीरो काटिएगा तो बोलेगा 115 देना पड़ेगा। जब सेकेंड ईयर में जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 100 रुपया तो इंस्टॉलमेंट है ही, और 100 रुपया का कितना देना पड़ेगा, 5%, कितना के लिए, 2 साल और बचेगा आगे, उसके लिए 100 रुपया कर दीजिएगा, यही आपका 110 पकड़ाएगा। फिर 100 रुपया तो दीजिएगा ही, फिर कितना बचेगा, 100 रुपये का 5% का रेट था, और 1 साल बचेगा आगे, बट्टा 100 कर दीजिएगा, ये कैंसिल होके 105 पकड़ाएगा। लास्ट में, लास्ट साल में जाइएगा, 100 रुपया थमा दीजिएगा, खत्म कहानी, कुछ नहीं बचेगा। तो 100 गुना 5% का रेट, टाइम तो कुछ नहीं था, जीरो खत्म हो गया, बटे 100, तो ये लिखने का कोई मतलब नहीं, इसीलिए है कि लास्ट में जाकर 100 रुपये थमा दीजिएगा। तो 115, 110, 105 और 100 को जोड़िएगा। तो इसमें बस इतना कहानी नहीं करने का था, आपसे बोला कि इंस्टॉलमेंट को मानिएगा 100 रुपया, 5-5 रुपया इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, तो पहला बार में 100, उसके बाद 105, फिर 5 बढ़ा के 110, फिर 5 बढ़ा के 115, चारों का जोड़ मिला के 430 का मान 6450 के बराबर, 100 का मान किसके बराबर, इसी को सॉल्व करिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 16 भाई समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 में अभिषेक समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था कि a sum of money becomes 7/6 of itself in 3 years at a certain rate of simple interest. The rate percent is, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर क्या होगी। तो आपसे इसमें कहा गया था ना कि जितना गुना कहा जाता है उससे एक कम के बारे में सोचते हैं। तो 7/6 जब लिखा हुआ है, 7/6 आपसे बोल दिया हुआ है, तो क्या करते हैं हम लोग, 7/6 -1 करने जाइएगा, 7/6 -1, रेट परसेंट के लिए क्या बोला गया था कि जितना गुना कहे, तो 7/6 गुना बोला तो -1 कर दीजिएगा, ये 7/6 क्या होगा, एज ए अमाउंट काम करेगा, इसमें से हम लोग इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, तो 7/6 -1 करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। तो रेट क्या लिखिएगा, तो भाई 1/6 लिखिएगा, इंटू 100 करिएगा, और उसके बाद क्या बोला गया था, तो आपसे कहा गया था कि जो टाइम दिया होगा उसको लिखेंगे, रेट पूछा है तो टाइम को लिखेंगे, तो टाइम था 3 साल, टाइम था आपका 3 साल, बस उसी से भाग करिएगा तो क्या हो जाएगा, सोचिए, 1/6 इंटू 100 था ऊपर, और ये 3 हो जाएगा आपका नीचे, तो 100/18 करिएगा ना, तो 18 पंचे 90, 10/18, इसी को लिखिएगा 5.5/9%, पहला वाला ऑप्शन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे ना आपसे, उसमें था 2 गुना 3 गुना था, इसमें 7/6 टाइम्स कर दिया, इसलिए परेशान नहीं होइएगा। अभिषेक भाई नहीं समझ में आया तो बोलिए जल्दी। सर भाई समझ में आया, ये अभिषेक, बढ़े आगे। 8 नंबर में क्या करिएगा ना, एक बार देख लीजिए, 6,000 रुपया बिकम्स 7,200 इन 4 years, 4 years at a certain rate of simple interest. If the rate becomes 1.5 times of itself, the amount of the same principal in 5 years will be, 6,000 रुपया की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 7200 रुपया हो जाती है, यदि ब्याज स्वयं की 1.5 गुनी हो जाती है। रेट बिकम्स, यदि ब्याज दर स्वयं की 1.5 गुनी हो जाती है, तो 5 वर्ष बाद इसी धनराशि का मिश्रण क्या होगा। मेरे ख्याल से बन जाएगा। आपको दर के लिए कंफ्यूज कर गए थे क्या अभिषेक भाई, बनेगा हो, 6,000 रुपया से हो जाएगा 7200, मतलब 1200 रुपया बढ़ गया आपको, तो 1200 रुपया बढ़ गया, मतलब 4 साल का ब्याज, 4 साल का ब्याज अगर 1200 रुपया, तो 1 साल का ब्याज तो 3 तो हो जाएगा। तो 6,000 रुपया आपका प्रिंसिपल था, 6,000 प्रिंसिपल था, 300 ब्याज मिला, मतलब 10% होता तो 600 बोलते, 5% का, इसका मतलब ये कहानी बन गया।
रेट कितना है 5%। दिक्कत होगा तो बताइए। रेट निकल गया 5%। आपसे कहा कि द रेट बिकम्स 1.5 गुना ऑफ इट सेल्फ, तो 1.5 गुना रेट हो जाएगा। तो नया रेट क्या सोच रहे थे, न्यू रेट बोला कि 5 का 1.5 गुना मतलब 7.5% रेट हो जाएगा। आप समझ गए। ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुना हो जाती है, तो 5 वर्ष बाद धनराशि का मिश्रधन क्या होगा। तो सोचिएगा कि 6,000 रुपया अमाउंट ही पूछा है 5 साल में, तो 1 साल का रेट है 7.5%, तो 5 साल का रेट कितना निकलेगा, 5 से गुना कर दीजिएगा। या तो पूरा पूरा कहानी लिखिएगा तो लिखिएगा 6,000 जोड़ 6,000 गुना 7.5 गुना फिर 5/100 करके लिखिएगा। डबल जीरो कैंसिल, पॉइंट के बाद एक अंक है, एगो जीरो और कैंसिल, 6×5 = 30 और 75 दिया हो जाएगा तब 225 ना। 2250 8250 8250 दूसरा नंबर ऑप्शन 8250 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए नहीं बुझाया तो। समझ में आ गया तो इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट बताइए तब। 1 से 10 तक खत्म है। 11 से 20 में किसी को दिक्कत हुई? 11 से 20 में क्वेश्चन आपके हाथ में दिया हुआ था, क्वेश्चन में ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। At the rate of simple interest per annum, the interest on a certain sum of money for 10 years will be 2/5 part of the amount। 2/5 है मिश्रधन का। तो यहाँ से अगर हम 2 रुपया को बोलेंगे इंटरेस्ट है, 5 रुपया को बोलेंगे अमाउंट है, तो 20 का आइटम हमारा प्रिंसिपल कितना बन के आएगा, 3 रुपया। तो रेट परसेंट पूछा तो रेट बराबर क्या बोलेगा, इंटरेस्ट तो आपका 2 है, 2 × 100 बाई प्रिंसिपल कितना है, तो 3। प्रिंसिपल आपका 3 है, समय कितना था 10 साल। 0 0 उड़ाइएगा तो 20/3 का मतलब 6.2/3%। यही आपका आंसर है। आप कंफ्यूज हिंदी में कुछ लिखा हुआ है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज, 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग होगा। अच्छा, तो यहाँ पर एज ए प्रिंसिपल आप काउंट कर लिए होंगे, ठीक है, इसीलिए गड़बड़ हुआ, कोई बात नहीं। उस राशि का 2/5 होगा, उस राशि का 2/5 होगा, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा आपको। इस राशि को आप प्रिंसिपल लेके चल गए होंगे। प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 होगा। हाँ, यहाँ पर हिंदी के हिसाब से बनाए होंगे तो आपका 4 के हिसाब से हुआ होगा, तो ठीक है। अब हिंदी बनाए होंगे तो अपने हिसाब से अब ठीक है, गलत नहीं है। उस राशि का मतलब यही कहानी बनेगा जो आप बनाए हैं 4%। अमाउंट अगर लिखेगा तो ही आप बनाइएगा, ठीक है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का ब्याज है, उस राशि का 2/5 भाग होगा उस राशि का ब्याज मिश्रधन का कर देता ना। तो फिर आपका ये 6×2/3 था। अपने हिसाब से जो बनाए हैं आप सही बनाए हैं। बढ़िया आगे। इसके बाद था आपका 14 नंबर में क्या कहानी हो गया था। 14 नंबर में क्या कहानी था तेज भाई। The simple interest for the simple interest for 6 years will be equal to 30% of the principal. It will be equal to the principal after। क्या है कलफ होगा इसमें, तेज बन जाएगा। चलिए तो ठीक है, हटाइए इसको, बन जाएगा तब तो ठीक है। 18 नंबर है। A person invests money in 3 different schemes for 6 years, 10 years, and 12 years at 10% and 15% simple interest respectively। 10%, 12% and 15% simple rate of interest respectively। उसके बाद क्या कार्य हुआ, उसके बाद चलिए देख लीजिए।
10%, 12%, 15% simple interest. At the completion of each scheme, he gets the same interest. The ratio of his investment is, एक व्यक्ति 3 अलग अलग स्कीम पर 6 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए और 12 वर्षों के लिए खर्चा करता है। इस पर 3 अलग अलग स्कीम पर, ठीक है। इस पर साधारण ब्याज दर 10%, 12% और 15% प्रत्येक स्कीम पूरा होने पर उसे एक समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो उसके खर्चे का अनुपात क्या होगा? मतलब प्रिंसिपल क्या होगा? तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो नहीं निकाल पाइएगा। 6% के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, 6% के मतलब 6 साल के लिए 10%, तो हमको 60% मिलेगा ब्याज। 10 साल के लिए 12%, तो 120% मिलेगा ब्याज। 12 साल के लिए लीजिएगा आप 15%, तो 180 हो जाएगा। तो 60%, 120 और 180, 60% ऑफ ए बराबर आपसे बोल दिया 120% ऑफ बी बराबर बोल दिया आपसे 180% ऑफ सी। तो यहाँ से नहीं कर दीजिएगा कि ए बराबर 2b बराबर 3c और ए बी सी का रेशियो पूछा जाएगा, तो ए को इग्नोर कर दीजिएगा, तो 6 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, 2 लिखिएगा। ऑप्शन नहीं था क्या? पहला ऑप्शन तो है ही दिया हुआ 6, 3, 2। रेशियो के टाइप से क्वेश्चन बनाइए, बनेगा? नहीं बुझाया तो बताइए। 3 अलग अलग स्कीम पे खर्चा किए आप, 3 अलग अलग स्कीम पे खर्चा किए, सोच के देखिए। 3 अलग अलग स्कीम पे खर्चा किए, तो पहला स्कीम पे आप x रुपया खर्चा किए, दूसरा पे y रुपया खर्चा किए, तीसरा पे z रुपया खर्चा किए। तो x रुपया खर्चा किए 6 साल के लिए 10% का रेट, ये सब साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा y इंटू 10 इंटू 12/100 बराबर आपसे बोल दिया z इंटू 12 साल 15% का रेट बट्टा 100। आप यही से उड़ाइएगा तो 100 तो सब में कट जाएगा। अब यहाँ से काम करिएगा तो 6 से उड़ाइएगा तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 कट जाएगा। 5 दूना 10 करिएगा, 5 दूना 10 करिएगा, 5 तिया 15 करिएगा, 2 सब में कॉमन दिखेगा, 2 हटा दीजिएगा, तो x बराबर 2y बराबर 3z लिखिएगा ना। और जैसे ही इस टाइप से दिया हुआ है, तो ये तो रेशियो के टाइम में पढ़ाए ही थे आपको कि x निकालना होगा तो इस दोनों को गुना करिएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। y निकालना होगा तो भाई इसको और इसको गुना करिएगा, बगल में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 में 3 से गुना करिएगा तो 3 लिखिएगा। z निकालना होगा तो 1 इंटू 2 गुना करिएगा, 6 3 2 बन के आएगा ऑप्शन। समझ में आपको आ गया होगा? बन जाएगा सती। चलिए ठीक है, बन जाएगा। तो सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत है जल्दी बोलिए। समझ में आ गया तो ठीक है, बढ़ेंगे आगे। दिक्कत है तो जल्दी बोलिए। 21 से 30 तक में बताइए, किसी को लग रहा है तो। 21 से 30 नंबर में किसी को दिक्कत है जल्दी बोलिए। 21 से 30 नंबर में, अरे बाबा बहुत दिक्कत है इसमें। वो 21 नंबर है विजेंद्र भाई का, 23 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर है गोपाल भाई का। अभिषेक भाई आप बोल रहे हैं 26 और 29 नंबर, विजेंद्र भाई 25 और 29, ठीक है। सती 23, 28, 29, 23 है, 28 है, 29 है, 21, 22 में दिक्कत नहीं, 24 में दिक्कत नहीं, 27 में कोई पूछा। मेरा इसी में से है सर, दीपक बाबू। तुम तेज बन गया, तुम्हारा नाम भी नहीं आया, तुम्हारा काम भी हो गया। बहुत सुंदर। इसी सब में से है ना सबका भाई? देख लेते हैं एक बार। 21, 23, 25, 26, 28, 29, मृत्युंजय 26, 29 इसी में का है, ठीक है। तो चलिए देखा जाए। 21 नंबर को देखें पहले हम लोग। 21 नंबर समझो पहले क्या कहानी है। यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर कितनी है? इसमें 21 नंबर में काहे का लफड़ा हो गया भाई? यहाँ पर 21 नंबर में था कि इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट 6 आया था, 6 आया था तो नहीं, तो आंसर भी तो दिए थे ना, आंसर में नहीं था क्या 6? विजेंद्र
आंसर अगर आपका 6 आया था तो ऑप्शन तो है ही दिया हुआ दूसरा। आंसर में कुछ और है क्या? जो सॉल्यूशन आंसर का सीट दिया था, आंसर की, उसमें कुछ और आया था क्या? अगर 6 आया था तो ठीक था मान इस हिसाब से। आंसर में 3 दिया था, आपका 6 हो गया है। क्वेश्चन में है दिया हुआ कि यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज, मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात इतना, तो ब्याज का दर क्या होगा? तो सोचिए ना, ब्याज का दर क्या होगा 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात। तो रेट बराबर आप क्या लिखते हैं? रेट बराबर, रेट परसेंट बराबर लिखते हैं आप, रेट परसेंट बराबर यही लिखते हैं ना कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो आप क्या लिखते हैं? 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात है, इंटरेस्ट आपका दिया है 3 गुना 10, यहाँ पर लिखते हैं आप 10 गुना 5, तो 10 × 5 = 50, 2 6%। तो आप ठीक है लिख रहे थे, आया तो ठीक ही था आपका। 6% ही आपका आंसर सही है। उसमें ऑप्शन गलती दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हटा दीजिए, बनाइएगा आप ऐसे ही। 6% आया था, सही था आपका, मिसप्रिंट होगा उसका, कोई परेशान नहीं होइएगा। 6 आया था, 6 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है, आंसर 6% ही होगा। चलिए 21 के बाद था आपका, 21 हो गया। 23 नंबर में क्या कहानी है? 23 नंबर में क्या कहानी है? साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ जाती है, तो उसका मूलधन कितना? तो देखिए ना, एक बार डिटेल से बनाइएगा तो फिर कहानी बनेगा। सिंपल ये सोचिए, if the annual rate of a simple interest increases from 10% to 12.5%, मतलब ये 2.5% का अंतर हो गया रेट में। रेट का अंतर बोलिएगा 2.5% का, रेट में अंतर बोलिएगा 2.5%। तो ए मैंस ईयरली इनकम इंक्रीजेज बाई 1250 रुपया, हिज प्रिंसिपल इज, ईयरली इनकम मतलब सालाना बोल रहा है, समझ गए ना? और इंक्रीजेज बाई 1250 रुपया, मतलब 1250 का मतलब हो जाएगा ये इनकम SI दिया हुआ है आपको 1250 रुपये का अंतर दोनों में। तो सीधे निकालिएगा कि प्रिंसिपल बराबर क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट 1250 दिया हुआ है, गुना 100 कर देंगे, टाइम है 1 साल, और रेट दिया है कितना? 2.5% का अंतर आया, 2.5 का अंतर आया। 2.5 तो पॉइंट हटाएंगे तो एगो जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, 25 पंचे 125, 10 से 12.5% हो जाता है, 10 से 12.5%, ठीक है तो था 1250 लिखिएगा इंटरेस्ट, गुना 100, यहाँ पे 2.5 लिखिएगा, 2.5% का मतलब 5/2, तो 2 चल जाएगा आपका ऊपर, और समय तो एक ही रहेगा। 5 से उड़ाइएगा तो 25, 250 दुना 500, 50,000। तो इसमें हम लोग 50,000, जो आप लिखते हैं ना प्रिंसिपल बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम, बस वही कहानी करिएगा। तो अंतर सिंपल इंटरेस्ट में अंतर था 1250 रुपए का 100, यहाँ पर जो हम लोग किए हैं यहाँ पे 1250 गुना 100 और इंटू टाइम हो गया 1 और रेट हो गया 2.5% का, 10 से 12.5 हुआ 2.5%, तो 2.5 एक जीरो ऊपर जाएगा, एक जीरो ऊपर जाएगा, तो 25 पंचे 125, 50, 50 पे 50 पे 50 पे क्या गो जीरो था? 3 गो जीरो और लगाइएगा, ठीक है, तो 50,000। नहीं समझ में आया तो बताइए, जिनका भी था ये क्वेश्चन। 23 नंबर भाई समझ में आया? नहीं आया, हाँ ठीक है, साफ लिखिए। सती समझ गए, गोपाल जी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, समझा देते हैं। देखिए इसको डिटेल्स करने जाइएगा ना, एक बार और बता दीजिए ना, एक बार और बता दीजिए ना निवेदिता, तो आप एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ जाती है, उसका मूलधन क्या है?
अब इसमें आपका मन करेगा कि प्रिंसिपल को पहले पी मान लीजिए, फिर टाइम 1 साल के लिए 10% के हिसाब से निकालिएगा, तो अभी मन करेगा आपको सब 3 5 करने का। प्रिंसिपल को पी मान लेते हैं, रेट आपका 10% दिया ही हुआ था, R1 बोल देते हैं। अगर टाइम आपका 1 साल, बोलेगा सिंपल इंटरेस्ट कितना बन के आएगा, तो लिखिएगा प्रिंसिपल इंटू 10 इंटू 1/100, बोलिएगा ये तो बन के आएगा हमारा P/10 सिंपल इंटरेस्ट। फिर जब रेट आपका, बोलिएगा कि जब रेट बढ़ जाएगा हमारा, प्रिंसिपल तो पी रहेगा, रेट हो जाएगा 12.5% का, तो टाइम आपका 1 साल का ही रहेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन के आएगा, तो लिखिएगा P इंटू 12.5 गुना 1/100। मन होगा आपको ये सब करने का। अभी पॉइंट हटाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे तो 125 अट्ठे होता है 1000, लिखिएगा P/8। तो ये आपको करने का मन करेगा कि 1250 रुपया ज्यादा हो जाता है, तो व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ जाती है। 1250 रुपया बढ़ जाती है मतलब क्या लिखिएगा, सोचिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो आइटम है आपका P/8 ज्यादा है किससे, P/10 से। कितना ज्यादा है, तो 1250 रुपया। लिखिएगा 8 और 10 के बीच एलसीएम पकड़िएगा तो 40। 5P माइनस 4P का मान लिखिएगा 1250। इसीलिए P का मान क्या लिखिएगा, तो 40 से गुना करिएगा तो 0 0 लिखिएगा 2 गो। 125 में 2 से गुना करिएगा तो 250, 2 से और गुना करिएगा तो 500। तो ये आपका 50,000 बन के आएगा। तो आपका मन था कि ऐसे बनाने का, तो हम बोले आपसे कि ऐसे नहीं बनाइए। आपका मन था इस टाइप से बना के देखने का, तो हम आपसे बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं बनाइए, आप सीधे देखिए कि हमारा इंटरेस्ट में कितने का अंतर, तो बोलेगा 1250 रुपया ज्यादा मिला। रेट में कितने का अंतर था, आप बोलेगा 10% से 12.5% हो गया, मतलब 2.5% रेट का अंतर आ गया। टाइम आपको 1 साल दे ही दिया है, तो हमसे प्रिंसिपल पूछा था, तो इंटरेस्ट हो गया 1250 रुपये का, गुना 100 कर देंगे। टाइम हो गया 1 और यहाँ पर हो गया 2.5, काट छाट करेंगे 50,000 आंसर। बस खत्म कहानी, इसी को बना दीजिएगा। हम भी ऐसे ही ट्राई किए थे, तो काटने में गलती कर दिए होंगे गोपाल भाई, बाकी सब ठीक है। काटने में गलती कर दिए होंगे, बाकी सब ठीक है। 50,000 आंसर आएगा, समझ गए होंगे आप गोपाल जी। समझ में आ गया होगा रे सती, जिन लोगों का भी दिक्कत था। निवेदिता बोले थे एक बार और बताने, समझ में आ गया होगा। 23 नंबर खत्म है, 25 नंबर में वापस चलिए। 25 नंबर में क्या कहानी हो गया था वो समझ लेते हैं हम लोग। 25 नंबर में क्या कहानी था, एक व्यक्ति अपन धनराशि के 40% को 15% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष के 50% को 10% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष को 18% वार्षिक की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। इतना परसेंटेज परसेंटेज देख के कंफ्यूज कर गए होंगे, बल्कि सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। A person lends 40% of his sum of money at 15% per annum, 50% of rest at 10% per annum, and the rest at 18% per annum. The rate of interest, or what would be the annual rate of interest on the whole sum? पूरा पैसा पर जोड़ेंगे तो क्या करिएगा, काहे का कंफ्यूजन। सोचिए कि अगर हमारे पास पूरा पूरा 100 रुपया होता, अगर हम बात करते इस क्वेश्चन में 25 नंबर में, सोचिए ये पर्सन लेंस 40% सम ऑफ मनी 15%, टोटल अमाउंट अपने पास 100 रुपए का होता, कुल मान के 100 रुपया चलिए, तो आप क्या बोले कि 40% ऑफ हिज मनी, मतलब इसमें से 40 रुपया को लगाया 15% के हिसाब से, 40 रुपया को लगाया 15% के हिसाब से, ठीक है। आगे सोचिए 50% ऑफ रेस्ट, जब 100 रुपया में 40 रुपया लगा दिए तो बचा कितना, 60 रुपया। तो 60 का बोला 50%, मतलब 30 रुपया को बोला लगाने के लिए, कैसे, तो 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से। एंड द रेस्ट, तो 40 रुपया निकल गया, 30 रुपया निकल गया, तो 40 और 30 मिला के 70, बचा 30 रुपया। तो 30 रुपया को बोला है कैसे, 18% के हिसाब से लगाना है।
18% के हिसाब से लगाना है। What would be the annual rate of interest if the interest is calculated on the whole sum? अगर पूरा पर लगता तो क्या बोल देते, सीधा सीधा एक रेट परसेंट बता दीजिए। तो इस हिसाब से इसको लगाइएगा तो 15 चौका 60, मतलब 6 रुपया यहाँ से बन के आएगा इंटरेस्ट आपको, पहला में से। दूसरा में से कितना बन के आएगा, 3 रुपया। 18 तिया 54, 18 तिया 54, 5.4 यहाँ से बन के आएगा। तो कितना लिखिएगा, 6,395,14.4%। तीसरा नंबर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बताइए नहीं बुझाया तो। मृत्युंजय एक बार और समझ लीजिए, आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि एक व्यक्ति अपने धनराशि का 40% को 15% वार्षिक ब्याज की दर से, उसके पास अगर 100 रुपया होता तो 100 रुपया में से 40%, मतलब 100 का 40 तो 40 बोलिएगा, 40% को 1 साल के लिए लगाता है 15% के हिसाब से, तो कितना रुपया ब्याज मिलता है, 40 रुपया है प्रिंसिपल, 15% हो गया रेट, और टाइम हो गया 1 साल। तो ये लिखिएगा ना, 1 × 40 × 15/100, उसी हिसाब से कर दीजिए तो 6 रुपया बन के आएगा ब्याज। फिर शेष राशि का, शेष का 50%, तो 40 रुपया लगा दिए तो बचा कितना, 100 रुपया में 60 रुपया, तो 60 का शेष कितना, 30। तो 30 रुपया को बोला है कि 10% के हिसाब से लगाइए। तो 30 प्रिंसिपल हो गया 30 रुपया, रेट हो गया 10%, टाइम हो गया फिर से 1 साल। तो इसी को लिखिएगा कि 1 × 30 × 10/100, तो 3 बन के आएगा यहाँ पर। 40 रुपया पर ब्याज मिलेगा 6 रुपया, 30 रुपया पर ब्याज मिलेगा 3 रुपया, तो 9 रुपया तो ब्याज कमा लिया अभी तक। उसके बाद बाकी राशि को, शेष राशि को 18%, तो 40 में 30 जोड़ेगा, 70 रुपया पार हो गया, तो 100 में 70 निकल गया, तो बचा कितना, 30 रुपया। तो 30 रुपया को लगाते हैं 18% के हिसाब से 1 साल के लिए, कितना हो जाएगा, तो 18 या 54, 5.4 ये ब्याज बन के आया। तो टोटल ब्याज कितना मिला, 6 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया 40 पैसा, जोड़ दीजिएगा तो 6, 3, 9, 5, 14.4, तो 14.4, 14 रुपया 40 पैसा मिला है किस पर, तो कुल मिला के 100 रुपया पर। तो अगर हम इस बीच का जो 15%, 10%, 18% नहीं लगाते और हम बोलते कि 14 रुपया 40 पैसा कैसे ब्याज मिलेगा, तो रेट क्या होना चाहिए, तो भाई 100 रुपया है 1 साल के लिए, अगर हमको 14.4% का रेट होता वहीं से निकाल देते। नहीं, पूरा कहानी बताइएगा। तो रेट निकालने के लिए फिर बोलिए कि भाई रेट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा 14 रुपया 40 पैसा आया था, गुना 100 कर देंगे, फिर नीचे हम क्या लिखेंगे, 100 प्रिंसिपल के लिए अमाउंट जो था, टाइम के लिए 100, ये 100 से 100 कटेगा तो 14.40 बनेगा। तो वही आप 14.40, पॉइंट के बाद जीरो का यूजलेस होता है, इसीलिए 14.4 को लिखिएगा आंसर। समझ में आ गया सर, चलिए थैंक यू। इसके बाद कौन क्वेश्चन था आपका, 25 नंबर निकल गया है, 25 के बाद 26 है, 26 नंबर में क्या कहानी हो गया, वो तो वही क्वेश्चन लग रहा है हो। If a man receives on 1/4 of his capital 3% interest on 2/3, इतना रिमाइंडर 11। यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/3 भाग पर 3% का ब्याज मिलता है, 2/3 पर 5% और शेष पर 11%, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत क्या है। तो ये बना के देखिएगा खुद से। 1/4 भाग मतलब 1/4, समझ रहे हैं ना, उसका जो भी पूंजी होगा उसका 1/4 भाग, फिर 2/3 भाग, 2/3 भाग। तो जब कभी फ्रैक्शन का मोड रहता है ना, तो ये 4 और 3 का एलसीएम पकड़ के काम करिएगा, बड़ा सिंपल बनेगा। अगर हम प्रिंसिपल को बोल दे कि 12 रुपया मेरा मूलधन है, 12 रुपया मूलधन, परसेंटेज का भी कहानी है, तो परसेंटेज का कहानी में हम इसको पकड़ा देते हैं कि 1200 रुपया अगर मेरा मूलधन होता, सोचिए बन जाएगा। चलिए ठीक है, छोड़ दे भाई, जिनका 26 नंबर था ट्राई कर लीजिएगा, या तो प्रिंसिपल को एक्स मानिएगा तब बनेगा, तो भी नहीं तो फिर 4 और 3 का एलसीएम लेके हम लोग 1200 पे काम कर लिए। अब 1/4 भाग का मतलब 12 का 1/4, 12 का 1/4 करिएगा तो 300 रुपया मिलेगा, तो 300 रुपया का ले लीजिएगा, 3% पर कितना ब्याज मिलेगा, समझ गए ना। अब 2/3 भाग पर 1200 का लीजिएगा, 2/3, 2/3 का मतलब हो जाएगा 800 रुपया। तो 800 रुपया को बोले हैं 5% के हिसाब से, 800 रुपया को बोले हैं 5%, और शेष कितना, तो भाई अब इसमें 8 और 3 1100 निकल गया, तो बच गया 100 रुपया। तो 100 रुपया को बोला कैसे लगाने, तो शेष को 11% के हिसाब से।
तो कितना ब्याज निकलता है उसको समझ लीजिएगा। परसेंटेज का मतलब सबका डबल जीरो कैंसिल हो रहा है, डबल जीरो कैंसिल, तो 3 तिया 9 बोलिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 8 पंचे 40, और इसको बोलिएगा 11, तो 11 में 9 जोड़िएगा तो 20, और 40 और 20 60, तो 1200 रुपया में 60 रुपया अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, सोचिए, तो 10% होगा तो 120, 5% होगा तो बोलिएगा 60, बस 5% आपका आंसर था। प्रोसेस दोनों का सेम है। एक्स एक्स बनाइएगा, उससे बेटर है कि जब कभी फ्रैक्शन मोड में दिखेगा ना 2 तिहाई 1 तिहाई 2 चौथाई, तो ऐसा केस में सीधा सीधा डिनोमिनेटर का एलसीएम पकड़ के काम करेगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ गया होगा आपको। ट्राई करिएगा, जिन लोगों का नहीं बना था, अगर आज दिक्कत हुआ है तो सारा क्वेश्चंस को इसको फिर से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, परेशान नहीं होइएगा, एक बार बना के देख लीजिएगा। इसके बाद का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 26 हो गया, 28 और 29, 28 और 29 नंबर है। अट्ठाईस तो आपसे बन जाना चाहिए था, इस टाइम तो बताए किए थे। वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि इतना वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो रेट परसेंट के लिए क्या बोले थे कि दोगुनी हो जाती है, मतलब एक से काम करना पड़ेगा, गुना 100 करेंगे, टाइम 16 तिया 48 तो 50/3, 50 3 चल जाएगा ऊपर, 50 गुना 100, 3 दूना 6, 6%। यही आप आंसर लिखिएगा। बताइए कितने स्टाइल का, ये आप पूर्णांक देख लिए, लंबा चौड़ा कहानी तो सर से पूछ लेते हैं, यही दिमाग लगाए थे क्या? जिसका भी डाउट था ये हो गया ना भाई, 28, मिटाओ भाई इसको। ये बताए थे कि जितना गुना होगा बस उसी से एक कम कर लीजिएगा, रेट पूछेगा तो टाइम दिया होगा, टाइम पूछेगा तो रेट दिया होगा, ये बताए थे आपको। क्वेश्चन में कहीं भी मिक्स फ्रैक्शन देखते हैं तो पूछिएगा तो फिर कहानी हो जाएगा, थोड़ा ट्राई भी करिएगा। चलिएगा, एक 29 नंबर था। 2,60,200 is divided between Ram and Syam, so that the amount that Ram receives in 4 years is the same as that Syam receives in 6 years. If the interest is compounded annually, compound क्या घुसा दिया इसमें, at the rate of 4% per annum, then Syam's share is। क्वेश्चन में दिया कि 2,60,200 की राशि राम और श्याम के बीच इस तरह विभाजित की जानी है कि राम को 4 वर्षों में वही धनराशि प्राप्त हो जो श्याम 6 वर्षों में प्राप्त करेगा। इस पर प्रति वर्ष ब्याज 4% वार्षिक दर से संयोजित होता है, तो राम का हिस्सा। तो हमको लगता है कि ये कंपाउंड या ये सिंपल, इसी में कंफ्यूज हुए हैं क्या आप लोग? 25 नंबर सब गलती से 28 टाइप हो गया था, सती पूछना था 25, गलती से 28 टाइप हो गया। तुम तो बहुत तेज है रे, 2500 निकलवा लिया, 2800 निकलवा लिया। अच्छा रुक जाओ, पहले इसमें देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ। इस क्वेश्चन में दिया 2,60,200 रुपया की राशि राम और श्याम के बीच इस तरह से वितरित करना है कि 4 वर्षों में वही धनराशि प्राप्त हो जो श्याम 6 वर्षों में प्राप्त करेगा, और इसको प्रति वर्ष 4% वार्षिक दर से राम का हिस्सा बताइए। इतना इज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम सो दैट द अमाउंट दैट रिसीव्स 4 years is the same as the श्याम receives in 6 years। देखिए कंपाउंडेड एनुअली सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हमको लगता है कि यहाँ पर ये मिसप्रिंट आइटम है, समझ गया। कंपाउंडेड एनुअली वाला कहानी नहीं होना चाहिए था, सिंपल इंटरेस्ट का है, सिंपल इंटरेस्ट होगा, इसमें कंपाउंड होता तो कंपाउंड वहां चल जाता। अगर आपके मन में होगा इसको बनाएंगे हम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ पर कंपाउंडेड नहीं होगा, ठीक है। और अगर कंपाउंडेड होता तब क्या करते, वैसा केस के लिए तो जो 4% का रेट दिया हुआ है ना एनुअली, तो 4 साल में रेट कितना बनेगा उसको देखना पड़ेगा। 4% का मतलब हो जाएगा कि 2 साल 4%, 4% समझ लीजिए, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है इसीलिए दिखा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो क्या लिखना पड़ता सोचिए, ये 6 बार लिखिए। एक बार बोला कि 4 साल के लिए, तो 4 साल के लिए मतलब ये 4 साल के लिए इतना बार, कि 4 और 4 का जो लिखते थे ना कि 4 जोड़ 4 जोड़ 4 गुने 4 गुने 4/100 करके,
तो इसका जो निकल के आएगा कि 2r.r² वाला कहानी कर करके कि 4 दूना 8.16। अब ये जो बन के आया, फिर इसका इस 4% के हिसाब से निकाल के लाइए, फिर जोड़ 4 करिए, फिर 8.16 इंटू 4/100। ये जो बन के आएगा ना, फिर जितना बन गया उसका फिर 4%। तो एक बार ये 4 बार करके देखिएगा, उस पर जो रेट परसेंट बन के आएगा 100, समझ गए। और फिर जितना आएगा उसको फिर 5 बार, फिर छठा बार। तो ये कहानी 6 बार करिएगा। अब दोनों के बीच का जो अंतर आएगा, या अंतर नहीं बल्कि दोनों का, मान लीजिए इसको R1 बोल दे, इसको R2 बोल दे, अगर कि 4 साल का इतना रेट बना, 6 साल का इतना रेट बना, उस पर काम करिएगा तो जाके बन के आएगा। तो थोड़ा लेंदी खिंचाएगा, तो इस टाइप का लेंदी पूछता नहीं है वैसे। ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का ही है। अब पूछेगा तो फिर करिएगा, सीधा सीधा कहानी। कंसेप्ट क्या है वो तो समझ में आपको आ गया होगा ना भाई, कि 4 साल का पूछेगा तो 4 बार निकालिएगा। जो x प्लस वाई जो फॉर्मूला यूज करते थे, x प्लस वाई प्लस XY/100, इसी का यूज करिएगा 4 बार तक, समझ गए। ऐसा नहीं तो 4% के हिसाब से दिया हुआ है, तो 4% का मान लिखिएगा 1/25। तो लिखिएगा पहला साल 25 है तो ये 26 हो जाएगा, 25 है तो 26 हो जाएगा, 25 है तो 26 हो जाएगा, 25 है तो 26 हो जाएगा। तो 25 को 4 बार गुना करेगा, 26 को 4 बार गुना करेगा, समझ गए। तो इतना हो जाएगा एक आदमी के लिए, राम के लिए। श्याम का कहानी तो फिर 25 का 26, फिर 25 का 26। तो 25 को 6 बार गुना करिएगा, 26 को 6 बार गुना करिएगा, तब के कहानी के हिसाब से बन के आएगा। तो ये कंपाउंड का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में दिया हुआ है। कंपाउंड आपका मिसप्रिंट है। हमको लगता है अब आपसे बन जाएगा। 26,02,60,200 की राशि राम और श्याम के बीच इस तरह वितरित किया था। राम को 4 वर्षों में वही धनराशि प्राप्त होगी, 4 वर्षों में वही धनराशि प्राप्त होगी जो श्याम 6 वर्षों में प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इस पर प्रति वर्ष ब्याज 4% संयोजित होता है, तो राम का हिस्सा। तो सोचिए ना कि 4 साल में क्या होगा, 6 × 24%। तो 24% तो उसका इंटरेस्ट, तो 124% बोल दीजिएगा अमाउंट होगा राम का। और श्याम को बोले कि 6 साल में जो प्राप्त होगा राशि, जो धनराशि प्राप्त होगी 6 साल में, तो 4 चौका 16 न हो, राम के लिए 4 साल न बोला, तो 4 चौका 16, तो 116% बोल दीजिएगा राम का, और 6 × 24, 124% बोल दीजिएगा श्याम का। ये दोनों आइटम बराबर, तो इसी को काटिएगा तो राम इज टू श्याम क्या लिखिएगा, 124 इज टू 116। इसी को काटिए, 4 से काटिएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, और इसको काटिएगा तो 4 दूना 8, 29 चौका 29, 58, 116, 31 29 का रेशियो पकड़ाइएगा। ये हो जाएगा आपको 31 और 29 मिला के 60 ना, 60 रेशियो का मान लिखिएगा 6 2 8 2 10, 260200। इसी हिसाब से 31 का मान क्या होगा उसको देख लीजिएगा, 29 का मान क्या होगा उसको देख लीजिएगा, बस वहीं से कहानी बन जाएगा। काट छाट कर लीजिएगा, उसी में बन जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। जो लोग इंग्लिश में देखेंगे कंफ्यूज किए होंगे, कहानी यही था क्वेश्चन का। आप बोले थे 25 नंबर आपका एक और था, 25 नंबर में 22 और 25 तो ये गया था, ठीक है 25 तो हो गया था, 29 तक खत्म है कहानी। तो इसमें जरा हमको बता दीजिए कि लास्ट तक में कोई दिक्कत है। ये 30 नंबर से लेके अंतिम तक में कितना क्वेश्चन था टोटल, इसमें 35 क्वेश्चन था ना वो। पंकज जी 35 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत है, 33 34 35 सब में दिक्कत है वो विजेंद्र भाई। अच्छा वो देखते हैं क्या कहानी हो गया। तो ए ने x% वार्षिक दर पर p रुपया और बी ने y% वार्षिक दर पर q रुपया। अच्छा, जो q p से ज्यादा है, एक ही जगह उधार लिए, तो कितने वर्ष के बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। If A borrowed rupees P at X% and B borrowed rupees Q at Y% per annum at simple interest at the same time, then the amount of their debts will be equal after। कितना साल के बाद वो बराबर हो जाएगा।
काम क्या करिएगा समझ लीजिए। Q बोला P से बड़ा है, PQX में संख्या दिया होता ना तो वो आसान दिखता, संख्या नहीं दिया हुआ, X Y P कर दिया, इसी तो कंफ्यूज हो गए होंगे। राशि बोल दिया बराबर है, मान लीजिए A ने X% वार्षिक दर पर तो P रुपया लिया, तो P रुपया लिया तो P प्लस अमाउंट बोला ऋण की राशि बराबर हो जाए, तो कुल ऋण मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट पकड़िए, तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल है ए का P रुपया और P रुपये का X% के हिसाब से कितने समय के बाद, तो T समय के बाद बट्टा 100 बराबर आप बोलते कि Q रुपया प्लस Q इंटू Y% का रेट T% के बाद ये बराबर हो जाता, बस यही कहानी था। इसमें आप बोला Q बड़ा है P से, मतलब P माइनस Q चाहे Q माइनस P कुछ भी कर सकते थे, लेकिन बोल दिया कि Q इज मोर देन P, मतलब Q में से P को घटाइएगा तो यहाँ पर PX T by 100 माइनस लिखना पड़ता QYT by 100 को, यहाँ से 100 और T ऊपर में T by 100 तो कॉमन हो जाएगा, तो PX माइनस QY तो बोल ही सकते हैं किसके बराबर, Q माइनस P के बराबर, तो इसीलिए आपका T का मान किसके बराबर होगा, तो लिखिएगा 100 इंटू Q माइनस P ऊपर रहेगा और नीचे हो जाएगा PX माइनस QY, इसी को आप आंसर लिखवाइएगा। तो यही जो आपका है पहला ऑप्शन 100 इंटू Q माइनस P बटा PX माइनस QY, इसी को आप आंसर लगाइएगा 35 नंबर। नहीं समझ में आया तो बताइए, मेरे ख्याल से ये बुझा गया होगा सबको, दिक्कत अगर है तो बताइए। 35 के बाद आप बोले 34 नंबर, 34 4,000 रुपया की राशि दो हिस्सों में कर्ज दी जाती है, एक भाग 8% साधारण ब्याज पर, दूसरा भाग 10% साधारण ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपया हो तो बताइए कितनी राशि 8% साधारण ब्याज पर कर्ज दी गई है। एलिगेशन पर बनाइएगा, 8% पकड़िएगा, दूसरा को बोलिएगा 10%, तो 8% पर कितना, 4,000 रुपया की राशि को अगर 34 नंबर क्वेश्चन में सोचिए 4,000 रुपया की राशि को 8% के हिसाब से लगाते तो आपको बन जाता 320 रुपया ब्याज, और 10% के हिसाब से लगाते तो 400 रुपया मिल जाता ब्याज, और कुल मिला के दिया हुआ है 352 रुपया, तो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ पर लिखते तो 32 बोलना होता अंतर, यहाँ पर लिखना पड़ता 48, तो 48 तो 32 के बीच 3:2 का रेशियो, 5 रेशियो का मान अगर आप लिखते 4,000 तो एक रेशियो का मान लिखना पड़ता 800 रुपया, तो 8×3 2400 रुपया, 8% पर आपको 2400 रुपया मिला हुआ है, 10% पर आपको 1600 रुपया मिला हुआ है, यही आपका आंसर है। पूछा 8% पर 2400 रुपया लगाइएगा आंसर, एलिगेशन का यूज कर दीजिएगा। हाँ ठीक है श्वेता, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कल सीआई बताएंगे इसी टाइम में 6:30 बजे, ये खत्म हो जाएगा SICI, तब फिर सुबह 5:30 बजे का टाइम पकड़ेंगे हम लोग परसों से अपना। ये भाई समझ में आ गया होगा आपको, डिटेल्स कहिएगा, ये एलिगेशन पर बनाइएगा, बड़ा सिंपल बन जाएगा, एलिगेशन पे बनाएंगे सिंपल बनेगा, और वैसे आपको डिटेल्स बनाना होगा। कल 6:30 में ही है ना सर, हाँ एकदम आराम से सो के उठिए, 6:30 बजे आइए, निवेदिता चैन से सोइएगा। भाई देखो, ये एलिगेशन पर बनाएंगे, बड़ा सिंपल बन जाएगा, ठीक है। डिटेल्स करने का मन होगा तब क्या करिएगा, तो डिटेल्स वाला में समझ लीजिए, जिनका 34 नंबर में दिक्कत था कि 8% के हिसाब से 8% पर अगर बोलेंगे X रुपया मिला था तो 10% पर कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 4,000 माइनस X बोल देते। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 का, तो यही से काम करते हैं 8% ऑफ X, तो यहाँ से क्या लिखते हैं ना कि 8X बट्टा 100 जोड़ 4,000 माइनस X इंटू 10/100 बराबर ही देते हैं यहाँ पर 352 रुपया। बस इसी को सॉल्व कर लेते तो क्या हो जाता, इसी को सॉल्व करके आप देख लीजिएगा अपना, 8X प्लस 40,000
माइनस 10x का मान 332,000 35,200 8x में से 10x जाएगा तो लिखेंगे माइनस 2x बराबर, इसको घटा दीजिएगा तो 35,200 इसमें से घटाइएगा ना, कितना हो जाएगा 4800 रुपया ना, माइनस में x का मान लगाइएगा, माइनस दोनों में कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस तो ये बच जाएगा x का मान 2400 रुपये। इसी पर बोल दीजिएगा 8% पर 2400 रुपया, 10% पर बोलिएगा 1600 रुपया। जिनका भी था ये 34 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई लोग। एलिगेशन का यूज करिएगा, सिंपल बनेगा, नहीं तो एक्स एक्स पर बनाइएगा तो ऐसे बनेगा। कोशिश करिएगा एलिगेशन तोड़ने का। दिक्कत अगर है तो बताइए, समझ गए होंगे? 34 नंबर समझ गए होंगे भाई। अब इसके बाद क्या था क्वेश्चन आपका? 34 के बाद 33 बोले थे आप, समझ गए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो थर्टी थ्री नंबर में क्या था? किसी व्यक्ति ने किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना, तो राशि कितना है? कंपाउंड, ये क्वेश्चन, ये चक्रवृद्धि ब्याज पर भी है क्वेश्चन दिया हुआ तो ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ये क्वेश्चन वैसे चक्रवृद्धि ब्याज वाला नहीं पूछता है, सेम क्वेश्चन करवाए भी थे इसी टाइप के। 2 साल में पूछा अगर 24-20 और 3 साल में ये पूछा 2662 रुपये, तो बताइए राशि कितनी थी? तो मेरे ख्याल से, लेकिन ये एसआई का क्वेश्चन है तो इसको एसआई पर ही तोड़िएगा, सीआई वाला फिर आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। 2 साल का है 24-20 और 3 साल का है 2662, समझ रहे हैं ना? तो 1 साल में अंतर कितना हो जाएगा? 1 साल का अंतर देख लीजिएगा तो आप लिखिएगा 2, यहाँ पर लिखिएगा 4,242 रुपया। तो 2 साल में, 2 साल का है 24-20 और 3 साल का है 2662। तो 1 साल में देखिए समय में कितने का अंतर? 1 का, तो 1 साल का ब्याज कितना? 242 रुपया है। तो 2420 रुपया पर अगर 242 रुपये का ब्याज, मतलब 10% के हिसाब से कहानी चल रहा है, 10% के हिसाब से कहानी चल रहा है। तो आपसे बोल दिया है कि वह राशि कितनी थी। तो 1 साल का अगर हम बोल देते हैं 242, अगर सिंपल इंटरेस्ट पर बात करते हैं, अगर 1 साल का ब्याज है 242 रुपया, तो 2 साल का हो जाएगा 484 रुपया। तो 24-20 में अगर आप 484 घटाते हैं, 10 में 4 जाएगा 6, 11 में 8 जाएगा तो 3, और ये 23 में से 4 जाएगा तो 1936। 1936 का केस नहीं दिया हुआ है। 1936 सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बात होता तो यही आपका 1936 बन के आता। तो ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है, 1936 के हिसाब से बन के आता तो यही कहानी बनेगा भाई, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से क्वेश्चन होता तो 1936 रुपया आपका मिल के आता, बस खत्म कहानी है। प्रिंसिपल आपका 1936 है, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बात करते तब का केस में, कि 1 साल का ब्याज आपको समझ में आया है। 1 साल, 2 साल में 24-20 हो रहा है, 3 साल में आपका 2662 हो रहा है। आप देख लीजिए 242 रुपये का अंतर। तो 1 साल का ब्याज अगर 242 रुपया, तो 2 साल का बनेगा 484 रुपया। तो 2 साल का अमाउंट अगर है 24-20, 484 घटाइएगा 1936 रुपया बोल दीजिएगा, प्रिंसिपल आपका बन के आएगा। देखिए क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का ही डाल दिया गया है, समझ गए ना? सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से तो समझ गए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट में काम करते तो क्या लिखते? कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से क्या लिखते हैं कि 242 रुपया आपका रेट के हिसाब से इंटरेस्ट बन गया 242 रुपया, तो रेट कितना लिखिएगा? 10%, कि 2420 रुपया पे 242 रुपया आपको इंटरेस्ट मिला है, रेट मिल जाता है 10% का। तो 2 साल में 24-20 हो जाता है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से क्या लिखते हैं आप? कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लिखना पड़ता है हमको कि अमाउंट ये 10% का है, तो आपको न्यू रेट तो 21% लिखना पड़ेगा ना। पहला साल का भी 10% सोचिए इंटरेस्ट है, दूसरा साल का भी 10%,
तो ये 10 और 10 मिला के ही लिखते थे ना कि 10 कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 10 + 10 इंटू 10/100, तो यही कट किया था आपका 21%। तो 21% कंपाउंड इंटरेस्ट बन के आता। हम आपसे पूछते कि ये अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट 100% और जोड़िएगा, तो आप लिखिएगा कि 121% का मान 242 जीरो है, तो 100% का मान क्या होगा, तो इसी को काटते हैं। तो 121 दूना 242 20, तो इसमें लिखिएगा 2000 रुपये आंसर। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से होता तो 1936 आया हुआ था, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से होता तो 2000 लिखते। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है, ऑप्शन के हिसाब से 2000 रुपये लगाइएगा। खत्म कहानी। समझ में आपको आया होगा कि 242 रुपये, चूंकि आप जानते हैं कि पहला साल के अंत का जो मिश्रधन होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाता है प्रिंसिपल। तो 2 साल का जब अमाउंट आपको दे दिया है, 2 साल का अमाउंट दिया है 24/20, मतलब तीसरा साल का शुरुआत में प्रिंसिपल हो जाएगा 24/20 और हमको मिलता है 26/62, मतलब एक साल में ब्याज हमको मिल गया 242 रुपया। तो रेट क्या होगा, तो भाई 24/20 का 242 10% का रेट पकड़ लिया। तो एक साल में 10%, 2 साल में कितना, तो बोलिएगा 21%। तो इंटरेस्ट है 21% का, तो अमाउंट कितना 121% बोलिएगा। तो 121% का मान 242 जीरो, तो 100% का मान कितना, इसी को बोलिएगा 2000 रुपये आंसर है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही कहानी था बस। सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन था आपका ये खत्म हो चुका है। बाकी जो बच रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको सब लोग बना के अपना आइएगा, कल खत्म कर लीजिएगा उसको, छोड़ देना क्लास को।